इजराइल और अदानी के बीच एक बड़ी डील हो गई है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े देश इजराइल से डील खत्म कर रहे हैं। वहां पर मोदी जी के दोस्त अदानी ग्रुप ने इजराइल के साथ मिलकर भारत के महाराष्ट्र में एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का फैसला लिया है और दोनों इजराइल और अदानी ग्रुप मिलकर भारत के महाराष्ट्र में चिप बनाएंगे। जी हां, जिससे काफी फायदा इजराइल की गवर्नमेंट को मिलने वाला है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि जॉर्डन ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि अगर जबरदस्ती फिलिस्तीन के लोगों को फिलिस्तीन के इलाकों से और उनके घरों से निकाला और हटाया गया तो यह हमारे लिए जंग का ऐलान होगा। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉर्डन अगर ये जंग की बातें कर रहा है और ये सच्ची बातें हैं तो गाजा में नरसंहार के बाद इतने लंबे समय तक ये खामोश नहीं रहता। वहीं गजा ने ऑफिशियली रिपोर्ट जारी करके कहा है कि गाजा के अंदर जितने इजरायली हमलों में लोग मारे गए हैं 70% उसमें महिलाएं और बच्चे ही शामिल हैं। वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर कमला हैरिस जीत जाती है तो वो इजराइल का साथ छोड़ देगी। मेरे दोस्तों, जो अरब देश, जो मुस्लिम देश नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका के स्टेट, मरीन स्टेट ने एक बड़ा फैसला लिया। यानी अमेरिका के एक छोटे से शहर ने बड़ा फैसला लिया और वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने साइन कर दिया है कि हमारे स्टेट में जितनी कंपनियां हैं अमेरिकी, वो इजराइल के साथ किसी तरह का डील नहीं करेंगी। This is a vote by hand. All those in favor will signify by doing so. Clerk will note it's unanimous. बड़े ही हिम्मत का काम है गाजा वालों का कि अपने टूटे हुए आशियानों में जब गजा के उजड़े हुए लोग पहुंचे हैं तो दोबारा से अपने आशियानों को बसा रहे हैं। टाइम लैप्स का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें एक परिवार गाजा का अपने टूटे हुए मकान को फिर से बसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए कि गाजा में ऐसे बिखरे हुए लोग दोबारा से जिंदगी अपनी नॉर्मल कर लें और अल्लाह उन्हें और हिम्मत दे। हम कुछ नहीं कर सकते तो एक बार फिर से ये बारकोड आपके सामने है, गाजा और फिलिस्तीन। क्योंकि मैं कहता आ रहा हूं कि फिलिस्तीन का ठीक वैसे ही बुरा हाल है जैसे गजा का बुरा हाल है। कब्र में हमसे सवाल किया जाएगा। ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद हैं जिनके महीने की तनख्वाह 10,000 है, लेकिन वो भी 5 रुपया देकर सुकून से सो रहे हैं कि हम कुछ तो कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप 2 रुपया या 1 रुपया भेज रहे हैं। बस ये सोचिए, अगर हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 3 मिलियन में से 30 लाख में से अगर 20 लाख लोग भी 1-1 रुपया दे दें तो 20 लाख रुपए की मदद हम फिलिस्तीन एम्बेसी को कर सकते हैं। उधर इजराइल के नेता लगातार चाहते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर जंग छिड़ जाए। कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने इजराइल की सरकार पर प्रेशर बनाया है और कहा है कि वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के इलाके में जो लड़ाके हैं, जो अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ऐलान जंग बोलकर उनको कत्ल कर दिया जाए। हजरात मोहतरम, बेंजीवीर की इमेज पूरी दुनिया में तो खराब हुई ही है, लेकिन इजराइल में भी कुछ अच्छी नहीं है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ये व्यक्ति, ये कट्टरवादी नेता यहूदियों के बीच पर पहुंचा था, जहां लोगों ने उसे टेररिस्ट, गुट्टा बवाली कहकर पुकारा और एक महिला ने उसके ऊपर रेत तक उछाल दी, जिसके बाद उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। हजरात मोहतरम, गाजा की कहानी रोज की यह है कि रोते हुए खूबसूरत चेहरे को, मासूम चेहरों को देखिए। ये 18 साल से कम की बच्ची जिसने अपने परिवार के तमाम लोगों को खो दिया है। हकीकत यह है कि 18 परिवार के लोग इनके मारे गए हैं। आपको बताना चाहूंगा, इसका पूरा खानदान खत्म हो चुका है। अब इसके पास सिर्फ आंसू है। उधर दर्जनों पाबंदियों और सैकड़ों गिरफ्तारियों के बावजूद नॉर्वे में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। Thank you. I want to end with a song I used to sing as a child
in all the Holocaust memorial ceremonies. It is the anthem of the Jewish partisans who fought the Nazis during the Holocaust in the World War II. It goes like that. I'll tell you the beginning in Hebrew and then in English. Al na tomar ine darki ha'achrona. उधर इजरायली रिपोर्ट का दावा यह है कि इजराइल की मिलिट्री अब गाजा के अंदर टनल्स के ऊपर हमला नहीं करेगी, क्योंकि उनको डर है कि हमारे ही कैदी जो यहूदी कैदी हैं वो मारे जाएंगे। मेरे दोस्तों, अमेरिका और इराक ने डील कर ली है। जी हाँ, इराक बार बार अमेरिका से कह रहा था कि हमारे इलाकों से बाहर निकलो। अब दोनों के बीच डील हो गई है। 2500 अमेरिकी सैनिक इराक में इस वक्त तैनात हैं और अमेरिका ने वादा किया है कि 1 साल के अंदर अंदर वो अपने सैकड़ों, बल्कि यूं कहूं लगभग सारे अमेरिकी फौजियों को इराक से बाहर निकाल लेगा। वहीं इजरायली एक्सपर्ट के ही द्वारा ये कहा गया है कि नेतन्याहू ये जंग खत्म नहीं करेगा, न डील करेगा। अपने बचाव के लिए उसे ये जंग जारी रखनी होगी। इससे पहले की रिपोर्ट में आपको दिखा और बता चुका हूं कि एक तुर्किश अमेरिकी एक्टिविस्ट इजरायली फौज के द्वारा फिलिस्तीन के इलाके में गोली मारकर कत्ल कर दी गई है। उस पर अमेरिका में जो मुस्लिम संगठन है, सरकारी संगठन है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसने अमेरिकी गवर्नमेंट से कहा है कि आप इसकी जांच खुद कीजिए। मेरे दोस्तों, 10 दिन में ये रिपोर्ट ग्राफिक्स की आपके सामने है। सिर्फ 10 दिन में फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में सिर्फ 10 दिन का रिकॉर्ड है। रेड करके इजराइल ने 36 लोगों को कत्ल कर दिया है और 150 लोगों को घायल कर दिया है और पूरा इलाका इस वक्त बर्बाद हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी जिद पर हैं और उनकी जिद की वजह से जंग बढ़ रही है। अब आपको बता दूं, सर्वे के मुताबिक 48% यहूदियों का मानना है कि इजराइल को यानी हमें इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर फिलाडेल्फी कॉरिडोर को छोड़ देना चाहिए। UNRWA के चीफ ने कहा कि पिछले 11 महीने से गाजा के अंदर कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा पाया है। इजराइल ने सबको रोका हुआ है। होना यह चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया को गजा के अंदर पहुंच जाना चाहिए। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि मुझे पूरा यकीन और उम्मीद है कि अभी भी अमेरिकी चुनाव से पहले सऊदी अरब और इजराइल की डील हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। Given all the work that we've done, the United States has done with Saudi Arabia over the last year in terms of what would be required between us, given the fact that both Israel and Saudi Arabia in conversations with us have expressed clearly that this is something they'd like to pursue. I think if we can get a ceasefire in Gaza, there remains an opportunity through the balance of this administration. मेरे दोस्तों, अमेरिका के हॉलीवुड के कैंपेन का नाम है, एक जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, आर्टिस्ट फॉर सीज फायर। इस संगठन के अंदर बड़े बड़े सुपरस्टार मौजूद हैं। इस संगठन ने अमेरिकी गवर्नमेंट से कहा है कि इजराइल को हथियार देना बंद करें और इसी संगठन ने इजराइल से मांग की है कि तुरंत सीज फायर करें। उधर लेबनान के ऊपर खतरा बढ़ चुका है। IDF के चीफ ने कह दिया है लेबनान के ऊपर ऑफेंसिव और खतरनाक बड़े हमले करने के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा मेरे या आजू बाजू में जो आप हमले की तस्वीर देख रहे हैं, ये लेबनान पर इजराइल के हमले हैं। इजराइल ने पिछले 1 महीने से लेबनान पर हमलों की शक्ति यानी पावर को बढ़ा दिया है, जिससे लेबनान में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि ये फास्फोरस बम, ये तस्वीर देखिए, इजराइल लेबनान पर फास्फोरस बैन बम भी दाग रहा है। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान के हमलों में इजराइल के एक सेक्टर के घर को, ये तस्वीर देखिए, काफी नुकसान पहुंचा है, घर में आग लग गई है। कहने का मतलब यह है कि अब इजराइल के कई बार एयर डिफेंस सिस्टम लेबनान के मिसाइल और ड्रोन को नहीं रोक पा रहे हैं, जिससे सेटलर्स के इलाकों में काफी नुकसान हो रहा है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल को झटका दे दिया है। जी हाँ, और ये बात हकीकत है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि आपको बचाने के लिए हम हमेशा आपके आसपास तैनात नहीं रह सकते। याद दिलाना चाहूंगा कि ईरान के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी दुनिया की तमाम नेवी को बुलाकर सीधा पर्शियन इलाके और मिडिल ईस्ट इलाके में तैनात कर दिया। और लंबे समय के बाद अब अमेरिका ने हाथ उठा ली और कह दिया इजराइल से कि आपको बचाने के लिए हम हमेशा के लिए यहाँ तो तैनात रह नहीं सकते, हमें और भी इलाकों की सेफ्टी देखनी है। उधर अमेरिका ने
इजराइल से कहा है कि आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको फायर मत कीजिएगा, उनको निकालिएगा मत। बताना चाहूंगा कि नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के बयान मैच नहीं खाते। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि डील कर लेनी चाहिए और नेतन्याहू एक वाहिद ऐसा इंसान है जो कह रहा है कि डील नहीं करनी। मेरे दोस्तों, पिछली कई रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के टॉप कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफों की बाढ़ आई हुई है। अब हालात ऐसे हैं कि एक और इस्तीफा सामने आया है। इजराइल की पुलिस के चीफ ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू से पूरा का पूरा इजराइल परेशान है। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लेबनान बेकार हो रहा है या लेबनान के हमले बेकार हैं। तस्वीरों में देखिए 3 इजरायली फौजियों ने अपनी टांगे लेबनान के हमले में खो दी हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि हमास के बातचीत की डॉक्यूमेंट लीक हो गई है। उस डॉक्यूमेंट में हमास की बातचीत है और उसमें हमास ने कहा है कि भले ही ये बात सच है कि हम कमजोर हुए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, लेकिन हम जंग खत्म नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, अब अमेरिका इजराइल से थक हार कर खुद ही सोच रहा है कि हमारे अमेरिकी कैदी जो हमास की कैद में हैं, पर्सनली हमास से बात करके हम उनको खुद निकालेंगे। अभी इस पर विचार किया जा रहा है। हजरात मोहतरम, ये आप रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर अपडेट देख रहे हैं। रजाग्राफी हमारा जो मेन चैनल है उस पर भी अपडेट आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपडेट मैं आपको इस चैनल अपने दूसरे चैनल पर दे रहा हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को, तो जल्दी से कर लीजिए ताकि दुनिया की कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।